ओके। आपका ध्यान जो भी अनुभव हो रहा है उसकी ओर ले जाइए। जो भी विचार आ रहा है मन में, जो भी सुनाई दे रहा है, शरीर में जो भी संवेदना हो रही है, अलग अलग अनुभव के जो हिस्से हैं उन पर अपना ध्यान बारी बारी ले जाइए। जो भी मन में जो भी अनुभव के तौर पर हो रहा है उसकी तरफ देखिए। और देखिए कि किसी भी एक अनुभव से तो धीरे-धीरे दूसरे बढ़ती जाएगी। और ये दूसरे सांसों वाला अनुभव तो को बहुत जाने मैंने में बोला ना। कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं। आप आसानी से एक अनुभव से दूसरे अनुभव पर जाते हैं। कोई दीवारें नहीं है, कोई बाधा नहीं है। Easily we move from one experience to the other। और अभी ये जो आपका ध्यान अलग अलग अनुभवों पर जा रहा है, अपने आप से पूछिए कि ये ध्यान जो यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, उसकी शुरुआत कहाँ पे है? ये ध्यान कहाँ से आ रहा है? What is the source of attention? नॉर्मली हम जो भी चीज़ों पे के ऊपर ध्यान देते हैं वो अनुभव होती है। अभी ये ध्यान जो है, हम जिस चीज़ के ऊपर, जिस विचार के ऊपर, जिस संवेदना के ऊपर ध्यान जाता है उसको हम छोड़कर ये ध्यान कहाँ से उभर रहा है ये अपने आप से पूछें। इसकी शुरुआत क्या है? इसका स्रोत कहाँ है? और देखिए कि अगर आप जिस चीज़ों पर ध्यान जाता है, शरीर पर, मन पर, विचारों पर, उसको छोड़ देते हैं और ये ध्यान के स्रोत पर जाते हैं, द सोर्स, द स्टार्टिंग ऑफ अटेंशन, तो वहाँ पे ना तो शरीर है ना मन है, सिर्फ ये ऊर्जा है, ये जागृति है, एक अस्तित्व की, एक होने की जागृति है कि मैं हूँ।
तो इस जगह पे जहाँ से ध्यान शुरू होता है, उस जगह को हम अगर देखते हैं, जानते हैं, तो ना वहाँ ना कोई नाम है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई शरीर है। ये अलग अलग जो नज़र आता है, वो अलग अलग नहीं है और वही एक है, जो एक परम सत्य है, जो निरंतर है, जो असीम है। द अनबाउंडेड, लिमिटलेस वन कॉन्शियसनेस, जहाँ से सब कुछ उभरता है। इस जगह के जो गुण है, शांति के, मौन के, लिमिटलेसनेस, उस शांति, उस मौन का अनुभव करें। और अभी आहिस्ता से फिर से इस अलग अलग जो ध्यान जाता है हमारा मन में, उसकी ओर वापस अपना ध्यान ले आए। जो भी विचार है, जो आवाज़ है, और फिर यहाँ पर वापस आते हैं। ये बाहर की दुनिया जो है उसमें फिर से शांत, एक पल में जो मौजूद है उन गुणों को लेकर फिर इस बाहर की दुनिया में पुनः प्रवेश करते हैं। उस दुनिया में जहाँ सब एक है,
उसको बैकग्राउंड में रखते हुए ये फोरग्राउंड वाली दुनिया जिसमें हम सब अलग है वैसा नज़र आता है, उस दुनिया में फिर से आते हैं। ग्रेट। सो सो वंडरफुल। ये जो एक हमारा सफ़र है, जो एक होता है परम सत्य। परम सत्य यानी जो सनातन है, जो सत्य है, जिसका कोई दो जिसके बारे में दो अभिप्राय नहीं हो सकते, वो परम सत्य है। और सापेक्ष सत्य है जो ये बाहर वाला सत्य है, जहाँ अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, अलग बिलीफ हो सकती है, अलग लोग हैं, अलग अलग अनुभव है। और परम सत्य वो है जहाँ से ये अनुभव सारे उभरते हैं, जहाँ सब कुछ एक ही है। तो तो किसी भी प्रश्न को हम अपने आप से पूछते हैं, तो एक ये एक जो एनालॉजी हम दे सकते हैं, एक उदाहरण दे सकते हैं, ये जो बाहर वाली दुनिया अंदर वाली दुनिया जो है, उसको समझने के लिए एक अगर हम सहारा ले सकते हैं, तो एक सपने की दुनिया का सहारा, कि ये जो सारा जो चल रहा है, जो भी बाहर हम देखते हैं, जैसे एक सपना है। जैसे सपने में लगता है सब कुछ अलग है, सब कुछ हर कोई व्यक्ति जो सपने में दिखाई देता है वो अलग अलग है, लेकिन असल में जो जो सो रहे हैं, जो सो रहा है, उसका मन अलग अलग लोग, अलग स्थिति, अलग अलग जगह का निर्माण होता है। तो ठीक उसी तरह से यह जो दुनिया है, इट इज़ नथिंग बट ये जो, और ये हमें कैसे पता? क्योंकि जब हम ये जो मैं हूँ जो अलग अलग दिख रहा है, उसको हम अगर ढूंढने जाते हैं, जब हम जस्ट सो उसको जब हम ढूंढने जाते हैं तो वो कहीं नजर नहीं आता। जैसे लगता है कि ये शरीर है, लेकिन हम जब शरीर को सच में ढूंढने जाएंगे तो एक्चुअली शरीर नहीं है, ये शरीर का अनुभव है। यानी हमें ये शरीर दिख रहा है, हमें कुछ महसूस हो रहा है, कुछ टच का फीलिंग या कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है। तो एक्चुअली शरीर है हम नहीं कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये अनुभव है, ये संवेदना है। और ये संवेदना भी अगर हम आगे देखेंगे तो ये भी नहीं कह सकते कि ये संवेदना भी है। हम यही कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि ये कुछ संवेदना है। और उससे भी आगे देखेंगे तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम जानते हैं, हम यही कह सकते हैं कि ये जागृति, ये चैतन्य है। तो परम सत्य की ओर जाएंगे तो सिर्फ जागृति है, चैतन्य है। और सापेक्ष सत्य या पार्शियल ट्रूथ की तरफ जाएंगे तो लगता है कि ये शरीर है, ये अलग अलग बातें हैं, ये अलग चीज़ें हैं, अलग लोग हैं। तो दोनों सच है, दोनों सच है। जैसे सपने के अंदर जो सपना चल रहा है वो भी एक तरह का सच है, लेकिन एब्सोल्यूट सच ये है कि किसी के मन के अंदर, मन मन में जो कल्पना चल रही है, उसके आधार पर ये सपना चल रहा है। तो दोनों बातें सच है।
तो किसी भी प्रश्न को हम अगर पूछते हैं अपने आप से कि ये क्या ये सच है कि वो सच है, तो कम से कम ये दो दो जो दृष्टिकोण है, दो दृष्टिकोण से हम ये जवाब को देख सकते हैं कि इसका क्या जवाब है। तो जैसे अभी ये महेश जी ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या स्वेच्छा जैसी कोई चीज है, इज देयर फ्री विल, स्वेच्छा से कुछ होता है या कुछ सब कुछ पहले से ही डिसाइड हो गया है और चल रहा है और वही होगा जो 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 पहले से कहा गया है वही होते जाएगा। और ये मैकेनिकल, एक जैसे रोबोट चल रहा है वैसे ये दुनिया चल रही है मैकेनिकल, और वैसे ही चलेगी उसी हिसाब से। तो ये एक बड़ा डिबेट है इन द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल सर्कल्स, डिटर्मिनिज्म वर्सेस फ्री विल और फ्री चॉइस, कि ये कि व्हाट इज द ट्रूथ। सो it's very interesting, it's a very interesting question, and just like all of these questions, ये क्वेश्चन के आंसर तो है ही अच्छे और उसके उसके हम बात कर सकते हैं उसके बारे में, लेकिन अल्टीमेटली ये जानना कि हम जो भी कहते हैं वो एक एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, वो एक पार्शियल ट्रूथ है। क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ में तो सिर्फ साइलेंस है, सिर्फ मौन है। देयर इज नथिंग दैट एनीवन कैन से एट ऑल, एनीथिंग। If we want to stick to absolute truth, we cannot say a word. We just have to be silent. So anything we say is only a partial truth. और ये partial truth जो है सापेक्ष सत्य है, ये जो मिस्ट्री है, ये जो मुझे नहीं पता, ये जो वाली अवस्था है, आई डोंट नो, दैट स्टेट इटसेल्फ इज सो 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 ब्यूटिफुल। उस अवस्था में अगर हम जीते हैं कि मुझे ये सारी जो मिस्ट्री है, जो एक रहस्य है, ये रहस्य है, ये जीवन एक रहस्य है। इतना बड़ा रहस्य जो जो जिसका हम अ, जिसके की है, किस रहस्य, हजारों लाखों रहस्य है। और इन रहस्यों को समझने में, खोजने में, और और उसका एक अंश जानने में जो आनंद है, वही आनंद पूरा जीवन भर सकता है। So, in one way, what I'm saying is that the question itself is more beautiful than the answer. The question is more powerful than the answer. And living in the open question is a more beautiful way to live than to live as if we know the answer. क्योंकि जब हम उस अवस्था में जीते हैं कि यार मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो ये लिमिटेड माइंड है, limited intelligence, limited compared to this divine intelligence of infinite intelligence, ये जो मेरी लिमिटेड बुद्धि है, ये मानते हुए जब हम जीते हैं, then then life is full of wonder. Then you are like a little child. Wow, 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 ये क्या है, ये क्या है? The minute we think we know all the answers, then the door is shut. Then the door to our mind is shut, and we stop being children and we become this boring boring know-it-alls who think we know all the answers. And life, instead of becoming an open, living, beautiful mystery, becomes a burden. So, so the open, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, is a much more beautiful state of mind than knowing all the equations that make up a starlight and all the red shift and this and that. Although those are interesting, I'm not saying no. Those are also interesting. As a physicist, we can study the stars and understand a lot about the stars and enjoy उसको enjoy भी कर सकते हैं. But thinking that we know in this mind the final answer
is a doorway to arrogance, it's a doorway to pride, it's a doorway to losing that mystery, that innocence, that joy of not knowing. तो ये भी जो आपका प्रश्न है ना महेश जी, कि ये स्वेच्छा जैसी कोई चीज है या नहीं है, तो पहले से ही एक तो यही हम लेकर चलते हैं कि एब्सोल्युटली द आंसर इज इट्स एन ओपन क्वेश्चन, वी डोंट नो। एक तौर से ये ही लेकर हम चल सकते हैं दैट वी डोंट नो। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आर वी मूविंग ऑन ऑटोमेटिक? Is everything happening with the will of God? And if that will of God is predetermined, or is it happening spontaneously every moment, created? Um, is there freedom? Is there freedom, or are we just slaves of some other power? So at an absolute level, जो ये सारी दुनिया का को चला रहा है, that energy, whether you want to call it God or consciousness or source or presence, that energy is in absolute freedom. ये ये निर्माण ही जो हुआ है ये सपने का, सपना कभी आता है, आप आपकी स्वेच्छा से सो जाते हो तभी सपना निर्माण होता है। तो ये सोने की क्रिया जो है और सपने के निर्माण की क्रिया खुद एक स्वेच्छा से ही पैदा हुई है, और हर एक हिस्सा उसमें इज कंप्लीटली इमर्जिंग आउट ऑफ टोटल फ्रीडम। देयर इज नथिंग fixed or nothing bound about this dream called life. It is happening as a spontaneous creation, moment to moment, in the mind of the divine will, divine intelligence, consciousness, source. So every moment is a spontaneous creation, every moment different than the previous. और ये cause and effect जो है, it's just, it seems to be ये हुआ इसीलिए ये हुआ, बट एक्चुअली पीछे जाएंगे तो वो क्यों हुआ, वो हुआ क्योंकि और कुछ हुआ, और वो क्यों हुआ क्योंकि और कुछ हुआ, वो क्यों हुआ कुछ ही और कुछ हुआ, और वी गो बैक टू द सोर्स, द वेरी स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग, विच इज द बिगिनिंग ऑफ द ड्रीम इटसेल्फ, जो खुद स्वेच्छा से हुआ है। सो एट एन एब्सोल्यूट लेवल देयर इज एब्सोल्यूट फ्रीडम, एंड यू आर दैट फ्रीडम। You as in, not Sanjeev, not Mahesh, not Pratibha, but you, the real you, जो आप असल में हो, वो चैतन्य, वो ऊर्जा जिसने ये पर्टिकुलर एक फॉर्म धारण करके ये रोल प्ले कर रहे हैं, वो यू जो ये मूवी का डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एज एन एक्टर दो, एज एन एक्टर इन दिस फॉर्म। सो वो एब्सोल्यूट लेवल पे ये है कि देयर इज ओनली एब्सोल्यूट फ्रीडम, complete spontaneity, complete freedom, no script, no prescript, anything is possible, infinite possibility, and any one of those infinite possibilities showing up as the life that we are living. और उसका ही प्रतिबिंब हम है, we are a reflection of that same divine. So we feel a sense of freedom, हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं, हम मुक्त हैं, we make choices, हम करते हैं कुछ। ये आपने अभी ये चॉइस करके आप इस मंच पे आए हैं, ओपन डोर में आपने डिसाइड किया कि ये जूम कॉल पे मैं जाऊंगा या जाऊंगी, तो वी गेट दैट सेंस ऑफ फ्रीडम एंड चॉइस। हमें लगता है कि वी आर एक्टिंग आउट ऑफ फ्री विल, आउट ऑफ द फ्री विल ऑफ दिस इंडिविजुअल बॉडी, and that sense of free will is nothing but an echo of the absolute freedom, which is the real absolute truth. बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये आपने जो चॉइस किया ये जूम पे आने का, तो वो एक विचार आया आपको कि मैं ये जूम पे जाऊंगा,
और ये विचार कहां से आया? इट जस्ट केम. डिड यू चूज दैट थॉट? After the thought came, yes, you chose yes or no. But the thought itself, which came to go on this Zoom call, that thought just came. So, and where is all thought coming from? All thought is just coming from that absolute source. तो हम सोचते हैं कि तो ये दोनों बातें सच है. दिस इज द पैराडॉक्स एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, दैट देयर इज अ पैराडॉक्स. एक तरफ से लगता है हमें कि हमने चूज किया यहां आने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से यह भी सच है कि वो विचार आया कहां से? दैट थॉट सिंपली केम. And that thought simply came from what? The absolute oneness from which every thought comes. The absolute source from everything, from which everything emerges. तो मैं कभी कभी वो जो गोपाल गीता वाला मपेट आते हैं हमारे मंच पर, आपने कुछ लोगों ने देखा है पहले, तो हमारा वैसा हाल है. वो जो गीता गोपाल है, एक कठपुतली जो है, वो नाचती है, गाती है, बोलती है, सोती है, कुछ भी जो भी करती है, वो कठपुतली सोच रही है कि ये मैं कर रही हूं, ये मैं नाच रही हूं. आप कठपुतली से पूछेंगे तो वो कठपुतली वही कहेगी कि आई एम कंप्लीटली फ्री, आई डांस, आई जंप, आई मूव अराउंड, आई डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. बट व्हाट इज द ट्रूथ? वो कठपुतली को चलाने वाला तो वो हाथ है जो कठपुतली को कहीं भी ले जाए. So it's so this is the fun, this is the beauty, this is the paradox, that we are absolutely free. और जहां तक हमें लगता है कि हम एब्सोल्यूट फ्रीडम में हैं, वहां तक हमें क्या चूज करना है? वही चूज करना है जो हमारी जो असलियत है, हु वी रियली आर, जो हमारी ऊर्जा है, उसके जो गुण है, उसके साथ जो मिलता जुलता है, प्रेम, सौंदर्य, सत्य, पीस, लविंगनेस, कामनेस, ब्यूटी, ट्रूथ, कंपैशन, जितने हम चॉइस हम उस दिशा से ये विल है, उस हद तक वी एक्सपीरियंस जॉय इन लाइफ, उस हद तक वी एक्सपीरियंस लव इन लाइफ, उस हद तक वी एक्सपीरियंस दैट लाइफ इज एन एक्साइटिंग वंडरफुल जर्नी. और जिस हद तक हम वो चॉइसेस करते हैं लाइफ में विच आर नॉट अलाइंड विद द ट्रू क्वालिटी ऑफ अस, जो हमारे असली गुण है उससे नहीं मिलते जुलते हैं, जैसे हम किसी को नुकसान करें. किसी को नुकसान करने का मतलब क्या है? कि जो वननेस है, अगर मैं और आप एक ही है और मैं आपको नुकसान पहुंचाता हूं, तो वननेस की दृष्टि से तो आप अपने आप को ही मार रहे हो, अपने आप को नुकसान कर रहे हो. एंड दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विथ आप जो असल में है उसके साथ में नहीं मिलता जुलता. तो तब जाके जीवन में सफरिंग, दुख, एंड वी फील सेपरेट, वी फील लोनली, वी फील डेस्परेट. उस हद तक डेस्परेट हो जाते हैं, जैसे आज ये मीनू जी बता रही थी, उनके बेटे का दोस्त कितने कितने साल का है मीनू? योर सन? 17. 17-year-old son. 17, yeah. 17, and his friend who is probably also around 17. मार्क्स कम आए उसको लेकर, टुडे ही ट्राइड टू एंड हिज लाइफ. तो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ मेकिंग चॉइसेस. ये ऐसे जब हम चॉइसेस करते हैं, जो हमारा जो असली स्वरूप है, उसके विपरीत हम जब चॉइसेस करते हैं, तब जाके ऐसी दुर्घटनाएं और दुख भरी और
बहुत ही सफरिंग से भरी हुई ये सपना एक नाइटमेयर बन जाता है. So to the extent that we have a choice, we can make the choices that are consistent with the true us. And whether that choice is absolute, is it really me making the choice? No, you are not making any choice. It is not you, the separate form. You, जो I है, absolute I, the absolute truth, consciousness, oneness, awareness, is the only one running the show. मान लो कविता जी सपना देख रही है कि वो जेनिफर है दिल्ली में. ओके, कविता जी बंबई में सो रहे हैं और उनको सपना आता है कि वो जेनिफर है, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में है. अभी वो जो जेनिफर जो दिल्ली में घूम रही है वो सोचती है चलो मैं आज कुतुब मीनार देखने जाती हूं. तो जेनिफर सोचेगी कि उन्होंने ये चॉइस किया, कुतुब मीनार देखने को जाने का चॉइस किया. तो उन्हें अनुभव होता है फ्री विल का. ओके, बट इज इट एक्चुअली फ्री विल? बिकॉज दैट होल थिंग, जेनिफर, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब कुछ is only happening in the mind of Kavita, who is sleeping in Mumbai. So Jennifer experiences free will and thinks she's choosing Qutub Minar to and uh, uh, Red Fort. She's making a choice. चलो आज रेड फोर्ट जाना है या कुतुब मीनार जाना है, in the dream. And she chooses Red Fort or she chooses Qutub Minar. But it's, and feels that she is making a choice. But actually, the whole thing is happening as a dream inside the mind of Kavita sleeping in Mumbai. So is it really free choice? No, every thought that comes to Jennifer is simply a figment of the imagination of Kavita's mind. So in that sense, Jennifer has no freedom at all. It is only freedom of the mind and imagination of Kavita who is dreaming the dream. And at the same time, Jennifer thinks, oh, I chose Qutub Minar over Red Fort and I have free choice. So both are true. The entire dream is happening at the conjecture and imagination of the dreamer. And every dreamt character also feels that they are free to make choices. So, at an absolute level, there is no freedom from one point of view. And at an absolute truth level, there is only absolute freedom because Kavita is free to dream anything. Is completely free to, Delhi ko chodo, hum Paris chalte hain. In 1 second, the dream is now in Paris at completely at free will. So this is the beauty, this is the paradox, and this is how we are living. So जहां तक हो सके ये सपना जो चल रहा है उसके ड्रीम है के हिसाब से उसको अलाइन होकर हम जब चॉइसेस करते हैं, then the dream is beautiful, the dream is not a nightmare, the dream is wonderful. And when we make choices which are against the dreamer or not aligned, not against, there's nothing against the dreamer, but not aligned with the qualities of the dreamer, that's when the nightmares begin. So
this is how it is. So, Mahesh ji, does that address what you were asking in some way and shape? And what thoughts do you have in response? Unmute kare, Jennifer ji. It's a little abstract for me at this stage. I will have to wrap my head around this. It's Right, interesting. Yeah. right, 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 right. Right. The simple way to think of it is like a dream. We are all dreamt characters in the dream, in the universal dream of the universal dreamer. Each character in the dream experiences freedom of choice and free will, whereas in reality, everything is happening at the will of the dreamer. So both are true. While we don't feel like slaves, we don't feel like we are bound. We feel like we can make choices, and at the same time, the true choice is happening at the level of, everything is the, in religious, inshallah, or will of God, or divine choice, or divine intelligence. And in spiritual terms, you can say everything is just an activity of consciousness, including whatever choices we make is only an activity of consciousness. But more importantly, I think, इसको apply कैसे करें life में? Yeah, Purushottam ji, one sec. More important, how do we apply this in life? We can debate about whether there is freedom of choice or not, and whether we are free or everything is pre-decided. Actually, it's kind of like a difference between apna Hindustani classical music concert and let's say a Bollywood film song. So life is not like a Bollywood film song where ये यही ऐसे ही म्यूजिक आएगा, फिर वही गाना गाएगा, फिर यही शब्द आएंगे, फिर यही म्यूजिक आएगा बीच में, और फिर वही अंतरा आएगा, और फिर वही खत्म होगा. वैसा नहीं है. It is more like a Hindustani classical music concert where the artist is free with free to spontaneously go here, go there, go there, go there. So, and that this symphony of life is somewhat like that, that within the structure, we are operating in a certain structure of, there are certain realities. There is gravity, for example, and there's light, and there's dark, and there's people. Within that, what kind of a song do we want to make? What kind of a symphony do you and I want to create is the more important question, right? So how do we want to live? कैसे जीना चाहते हैं हम? किस तरह का, कैसा सपना निर्माण करेंगे? ये सपना ही सही, लेकिन कैसा सपना चाहिए? सुनहरा सपना चाहिए, या एक नाइटमेयर को क्या कहते हैं हिंदी में? होगा ना कुछ शब्द. डरावना सपना. डरावना सपना. हाँ, दुस्वप्न. हिंदी में दुस्वप्न कहते हैं. दुस्वप्न. दुस्वप्न. राइट, राइट, राइट. हाँ, लेकिन पुरुषोत्तम जी क्या कह रहे हैं? या गुरुदेव, मेरे को क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारा आ रहा है. बढ़िया. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन. वो भी है. हाँ, तो प्रश्न असल में पूछिए. क्या हो रहा है, देखिए, हम यहाँ तक आ चुके थे, लेकिन आज इस सत्संग में वो फिर से हमको वहीं पे चक्रव्यूह में लाके खड़ा कर दिया है. यही तो साधना है हमारी, यही साधना है कि वी कम बैक टू जीरो. और ये ओपन डोर है जो मुझे ये फ्रीडम देता है कि मैं अपने प्रश्नों को यहाँ पर ला करके खड़ा कर सकूं. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. तो बोल दूं? बोलिए, बिल्कुल. दो बहुत सारे प्रश्न है, लेकिन मैं अभी इसमें 2 या 3 जो है बोल दे रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में रहेंगे, आप ग्रेजुअली क्लैरिफाई करते जाएंगे. श्योर. अब पहली बात तो ये मुझे लग रहा है कि हम जो फंडामेंटली जो हम कह रहे हैं कि जो देखने वाला है और जो दिख रहा है, ये हम दोनों को अलग करके देख रहे हैं. जबकि हम वननेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये द्वैत आ गया, जैसे कि कोई टेलीस्कोप है, उससे कोई देखने वाला है, जबकि जो देखने वाला है और जिसके थ्रू देखा जा रहा है, अगर बॉडी या माइंड या जो भी कहा जाए उसको,
वो दरअसल गड्ढम गड्ढ है, एक ही चीज है, वो कोई अलग है ही नहीं, दोनों में कोई करेक्ट भेद ही नहीं है, करेक्ट अभेद है वो बिल्कुल। करेक्ट वो हम अलग करके देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी आदत बनी है, हम डिसेक्शन करके ही चीजों को तोड़ मरोड़ करके समझ पाते हैं, हमें एटॉमिक और वो सब देखना है, सब एटॉमिक लेवल पर जाना है, क्वांटम लेवल पर जाना है, ये करना वो करना है। मैं अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अगर सब कुछ एक है तो एक है, चाहे वो देखने वाला माध्यम मेरा शरीर ही क्यों ना हो, और वो जो दृष्टा जिसको हम बार बार कहते हैं वो भी हो, वो सब कुछ एक है, कहीं कोई फर्क ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पहली बात सही है फंडामेंटल चीज, मतलब वो नींव करेक्ट ही हिल गई मेरी सोचने की वहां पे। राइट दूसरा दूसरा जो ये आ रहा है कि हम दिमाग में ये एक पूर्वाग्रह, मुझे ऐसा नहीं लगता, आपको यार ऐसा नहीं लगता है कि जब हम लोग ना दिमाग में एक पूर्वाग्रह लेके चल रहे हैं कि कोई सस्ता है, कोई सस्ता है, कोई सस्ता है, मतलब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वाला हम लेकर के चल रहे हैं, जबकि अगर कहा देखा जाए तो वो जो चारवाक का अगर जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, जो मतलब जो दिख रहा है, जिससे सारा संसार बन रहा है, जो सृष्टि है, जो मतलब सृष्टा और सृष्टि पूरा का पूरा एक ही है, कोई अलग है ही नहीं ना। तो हम जगत को मिथ्या 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 क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वो परिवर्तित हो रहा है हर पल, दैट्स ऑल। भाई मिथ्या का मतलब क्या हो गया? इफ समथिंग इज चेंजिंग एवरी मोमेंट, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, डज नॉट मीन दैट इट इज मिथ्या, नॉट मिथ्या एट ऑल, करेक्ट करेक्ट इट इज एग्जिस्टिंग, इट इज एटर्नल। वो रूप बिल्कुल बदल रहे हैं, जो आप जैसे कहते हैं ना कि वो रूप बदल सकता है उसका, बट फंडामेंटली जो फंडामेंटल एग्जिस्टेंस है, इट इज ऑल द सेम। सेम 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 तो ये एब्सोल्युटली दूसरा प्रश्न था। और तीसरी बात जब आती है चॉइसेस की, तो जो हाँ चॉइसेस हैं हकीकत में देखा जाए तो जैसा आपने शुरू में ही कहा ना कि देयर आर इनफाइनाइट चॉइसेस, and the very fact that there are infinite choices makes it as if there are no choice. It becomes a total probability out of the infinity. I have to choose one out of the infinity, and when I choose one out of the infinity, it is zero. One by infinity is zero. So there is no choice, there is zero choice. So ये तीन फंडामेंटल चीजें जो है ना, वो इसको नींव को हिला दे रही हैं। सच बात है, सच है। और इसीलिए मेरा तो सबमिशन ये है कि वो जो आपने वाक्य कहा कि संसार एक विस्मय है, एंड विस्मय ही रहने दो, वाई इफ्स एंड बट्स, व्हाट, वाई, कहां से आया, क्या हुआ, ये मैं कह रहा हूँ वाई। मैं तो अल्टीमेटली भी कह रहा हूँ कि अगर ऐसा पूछ रहा तो मैं कहूंगा वाई, जरूरत क्या है भाई तुमको उसका? आज विस्मय है, विस्मय रहने दो, विस्मय में ही आनंद है। जिस दिन विस्मय खत्म हो जाता है, आनंद खत्म हो जाता है जीवन का। राइट राइट राइट, सच है। लेकिन किसी रहस्य को के भीतर जाकर उसकी सच्चाई को जानना भी एक आनंद है। एक रहस्य होता है, एक मिस्ट्री होती है, तो उसको सॉल्व करने में भी एक आनंद है। उसको देखना कि क्या इसके पहलू हैं, इसकी क्या बातें हैं, इसकी क्या परछाइयां हैं, इसकी क्या क्या हम समझ सकते हैं इसके बारे में। सो दैट इज ऑल्सो अनदर जॉय, देयर इज नथिंग। देखिए एब्सोल्यूट लेवल पर, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, एब्सोल्यूट लेवल पर अगर जाएंगे, totally absolute, there is only one, there is no two, that is the absolute truth। और वो absolute truth में अगर हम रहते हैं तो कुछ भी कहने को ही नहीं रहता है। You cannot say anything, there is nothing to say, just be silent। there is nothing to say, even to say that there is absolute, वो भी मत कहो, ये भी मत, कुछ कहो ही मत, कुछ कहे वो मौन में ही जवाब है उसका, मस्त रहो। मौन में ही वो मौन में ही मस्त रहो। एनालाइज भी कर लूं तो क्या मिलेगा? प्लास्टिक मिलेगा, कुछ मिलेगा, वायर मिलेगा, मुझे क्या पता कि वो सब क्या है। एनालाइज कर नहीं, कर वैसा कर नहीं नहीं, वैसा आगे वैसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। तो ये एक पोजीशन है कि कुछ कहो ही मत, मौन में रहो, कुछ कहने को है ही नहीं। बट ये जो मिथ्या वाला, जो सपने वाली दुनिया है, वो भी तो एक सत्य है। चाहे वो परम सत्य ना हो, एक सापेक्ष सत्य तो जरूर है कि ये दुनिया चल रही है, आंखें हैं, हम
इस शरीर का कवच लेकर हम इस अनुभव कर रहे हैं, इसका निर्माण कर रहे हैं, ये भी तो एक सत्य है। ये परम सत्य नहीं है, लेकिन सापेक्ष सत्य तो है। इस सापेक्ष सत्य में हम अनुभव करते हैं अलग अलग, इंक्लूडिंग सफरिंग। हम सफर करते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, ये मीनू जी के बेटे का दोस्त ने जो सुसाइड का अटेम्प्ट किया, इट इज बॉदरिंग हर, इट इज डिस्टर्बिंग हर, इट इज ब्रिंगिंग सफरिंग कि, एंड शी इज फुल ऑफ दिस क्वेश्चन कि हाउ कैन आई हेल्प दिस चाइल्ड। कैसे हम ना सिर्फ इस बच्चे को समझाएं, लेकिन उसके पेरेंट्स को भी समझाएं कि दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट नेसेसरी। सो ये सापेक्ष सत्य के अंदर हमने प्रवेश किया है। इस मिथ्या वाले जगत में हमने हमने अपने आप को निर्माण करके हमने हमारी अनुमति दी है इस कवच को पहनने की। अब दे ही दी है ये अनुमति, तो फिर ये कवच के हिसाब से और ये सापेक्ष सत्य के हिसाब से हमें ये भी अनुभव कर ले, नथिंग टू से। बट once we accept that this is our, we are in this form, in this space, in this limited, तो उस दृष्टि से भी दुनिया को हम देख सकते हैं। और उस दृष्टि से हमें क्या समझ पाते हैं हम, जो कि हमारा जो ये सफरिंग है जो वो कम हो, ना कि वो, ना ही सिर्फ वो कम हो, लेकिन हमारा जो परम सत्य है आनंद का, सच्चिद आनंद, उसका ज्यादा और ज्यादा, उसका अस्तित्व, उसका प्रेजेंस हमारी लाइफ में हो। तो दैट इज द डायरेक्शन। तो इसको तोड़ने मरोड़ने की बात यही नहीं है कि सिर्फ इसको हम डिस्ट्रॉय कर लें और इसके अंदर जो प्लास्टिक है और वायर है उसको देख लें। दैट इज नॉट द पर्पस। द पर्पस इज दैट द मोर वी अंडरस्टैंड, द मोर डीपली वी नो, and the closer we come from this separateness back towards the oneness, the more clarity, the more joy, the less of suffering. So ये क्रिया है, it's a हमने ये जो क्या कहते हैं उसे, what is that word, not kavach, what is the, Jennifer ji, what is that word of cons, not constricted, the limited form, कंचुका। Chupas. ये कंचुक जो हमने ये रूप धारण किया ही है, तो अब इसको भी देख लें, इसको भी जान ले। और ये कंचुक को धारण करने की जो क्रिया थी उसका अब जो, इट्स लाइक अ साइकिल, वी गो फ्रॉम द एब्सोल्यूट टू द लिमिटेड, नाउ वी वांट टू गो फ्रॉम द लिमिटेड टू द एब्सोल्यूट, then again we may go, or I don't know, but at least right now in the limited form we want to experience the absolute. तो ये सब तोड़ मरोड़ का मकसद ये है कि हम अपने आप को जाने और उस सच्चिदानंद का जो हमें अनुभव होता है वो इस सपने के अंदर कैसे हम ज्यादा से और ज्यादा ला सके। सो दैट इज हाँ, दैट इज द लेकिन पॉइंट। मुश्किल यह है कि हम यह भी नहीं जानते कि हम जो जानते हैं वह कितना जानते हैं। Yeah, that is also there. So ultimately it is a mystery. All roads lead to Rome. Okay, all roads lead to Rome. आप अगर सरेंडर कर लेते हो, जैसे आप बोल रहे हो, सरेंडर कर लो यार, कुछ पता नहीं, छोड़ दो ये तोड़ मरोड़, आई एम बियॉन्ड मी, नमस्कार, एंड आई गिव अप, वो एटीट्यूड से भी आप वहीं परम सत्य को पहुंचेंगे वहीं पर। इस जानने से, मेडिटेशन से, डिवोशन से, साधना कर लो, तपस्या कर लो, चाहे जितनी चाहे कर लो, या फिर डायरेक्टली अपने आप को समझ लो कि मान लो कि मैं वही हूं, ये क्या ये तोड़ मरोड़, मैं वही हूं, वो वहां से जाओ तो भी वहीं पे पहुंचोगे। एट द एंड यू विल एंड अप देयर ओनली। सो गो हाउएवर यू वांट टू गो and you will end up there. There is no other way. It may take longer, it may take shorter, but we will all roads lead to Rome.
बिकॉज रोम से ही सब शुरू हुआ है। तो एक वेव को भी स्टडी करोगे, या एक सर्फ को स्टडी करोगे, या एक जो वर्लपूल, जो वमल क्या बोलते हैं उसे, जो भवड़ भवड़ भंवर, भंवर, हाँ भंवर, भंवर को स्टडी करो, या एक वेव मौजे को स्टडी करो, या ना करो, आप है तो वही ओशन, वही सागर है। लेकिन वेव को जानते 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 भी आप सागर को ही पहुंचोगे। एक भंवर को जानते जानते जानते, समझते समझते भी आप सागर में ही जाओगे। तो या ऐसे जाओ या वैसे जाओ, वही, यू विल एंड अप इन द सेम प्लेस। तो निसर्ग सुन रहा है ये सब, फोर्थ स्टैंडर्ड वाला निसर्ग है, छोटा सा है, उसको ये शायद ये लगता होगा ये क्या लोग ये बात कर रहे हैं, कुछ गाने वाने गाओ, क्रिकेट खेलो। निसर्ग बोले कुछ इजी भजन इजी। भजन सुनाओ आखिरी में कम से कम। हाँ चलिए, वो संजीव जी, I कविता जी just बड़े दिनों के बाद मिले, नमस्ते। प्रणाम कविता जी, प्रणाम। माई। हाँ बोलिए, बोलिए। फ्रीज हो गया उनका वीडियो, फ्रीज हो गया है। श्री निसर्ग हाँ दत्ता महाराज। हाँ 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 हाँ। He is your ditto copy, or you are his ditto copy. अच्छा, ओके। Really, I'm telling you. अच्छा, देखने You में just या सोचने में या बातों में? सोचने में, बोलने में, बातों। I'm reading. अच्छा अच्छा, Reading this. His हाँ, only religion is I am that. And he's आई saying एम even दैट। the consciousness can give you misery or happiness. But that एग्जैक्टली, observation, who's aware of the consciousness, you are that. दैट इज दैट, यू आर दैट, यू आर Yeah. दैट, एग्जैक्टली। देखिए, आपने निसर्ग दत्त महाराज की बात की, Sri Nisarg हाँ, Datta Maharaj. I have got इसीलिए तो lost all fear of death after reading this book. There's ब्यूटीफुल, no, ब्यूटीफुल, it's ब्यूटीफुल। like you read him, you feel you are reading yourself. I'm telling you. करेक्ट करेक्ट। Please read. नहीं, आपने जो कहा बहुत 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 अच्छा है, और आपने ये निसर्ग दत्त महाराज का उल्लेख किया, इसीलिए तो ये छोटे से निसर्ग हमारे ग्रुप में आए हैं आज। ये निसर्ग, हाय निसर्ग, कुछ समझ में आया? कुछ प्रश्न है आपको, कुछ पूछना है? नो सर। ऑल क्लियर? खेलना है। खेलना है, बैट है सर, उसके खेलना है। हाथ में बैट है। बैट है, देखो मुझे लगा ही कि उसे क्रिकेट ज्यादा पसंद है। यस सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो नेक्स्ट टाइम मलकापुर आएंगे जरूर। यस सर, जरूर जरूर। जरूर। और अच्छा, पुरुषोत्तम जी कुछ कह रहे थे, एंड देन विल क्लोज। आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ, ब्रेक हो गया। और नो, कांट हियर, कांट हियर। नहीं, बहुत ब्रेक हो रहा है। Maybe you can type in the chat. पांडे जी ने पूछा था, वैसे ही पैरेलल क्वेश्चन था। अच्छा, हाँ बोलिए। कि लिमिटेड सेल को, कॉन्स्टिट्यूटेड सेल को भी लगता है कि मुझे चॉइस का फ्रीडम है, तो क्या करेक्ट इसी को करेक्ट। माया बोलते हैं? हाँ, एक तरफ से यही माया है, बिकॉज उसे लगता है कि चॉइस है, बट एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली एवरीथिंग इज हैपनिंग विद जस्ट डिवाइन इंटेलिजेंस, डिवाइन विल, कॉन्शियसनेस। और ये लगना कि ये मेरे पास चॉइस है, मैं कर रहा हूं, इट इज सो। माया का मतलब ये नहीं कि ये सच नहीं है।
माया का मतलब है, या उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है. It exists, the world exists. The Maya is to think that it exists independent of consciousness. That एग्जैक्टली is the Maya. Yeah, पुरुषोत्तम that जी, is the Maya. माया का मतलब सिंपल सा है कि पदार्थ जो अभी बताया ना उन्होंने, कि जो चीजें बदलती जा रही हैं लगातार हर पल, जैसा संजीव जी ने शुरू में बताया था ना कि अब मैं बिल्कुल इससे अलग हूँ, शरीर से या कुछ से जो भी है, तो जो भी बदल रहा है उसके साथ तादाद में स्थापित कर लेना माया है, और उसको अलग हट के अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जान लेना ज्ञान हो गया, बस. Right. तो ये जो सब कुछ दिख रहा है, हमें लगता है कि फ्रीडम है, वो एक तरह से सच है. और ये जैसे ये दुनिया दिख रही है हमको, वो भी एक सत्य है. लेकिन ये सोच लेना कि वो ऊर्जा से, कॉन्शियसनेस से अलग उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, और ये माया है. माया ये है. माया ये नहीं है कि ये दुनिया नहीं है, दुनिया बिल्कुल है. लेकिन ये सोचना कि ये अपने आप है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्शियसनेस. अभी फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज आया है, वो भी हम बात कर रहे थे. इट इज प्रूविंग दैट इट इज actually not there. It is only consciousness that exists, awareness, observation. The observer is the only reality. There is no independent reality independent of the observer. तो ये जानने वाली जो ऊर्जा है, उसके बिना ये दुनिया का अस्तित्व नहीं है. लेकिन एक तरफ से देखेंगे तो दुनिया है, लेकिन उसकी असलियत है द क्रिएटर. दैट इज द होल. That is the Maya. एक्चुअली To think that it exists. दुनिया ही कॉन्शियस उसमें है ना, एब्सोल्यूट में है. हम सोचते हैं Absolute हम can. दुनिया में है, एक्चुअली कविता जी भी दुनिया वहीं ही आई, हमारे देखिए. अंदर है. That's it. That's यही it. प्रश्न We पूछ think चुका हूं मैं, कविता जी. no, but that is exactly it. We think that the world, the absolute is in this world, but actually the whole world is in the absolute. Beautiful. Great. Thank you. Thank you. Thank you. निसर्ग, नेक्स्ट टाइम थोड़ा गाना वाना करेंगे, गेम खेलेंगे, वरना बोलेगा कि ऐसी. विशाल. हाँ, go ahead. मुझे ऐसा पूछना था कि अगर एखादी चीज मैं डिजर्व करता हूँ और उस चीज पे मेरा ही हक है, वो मुझे ही मिलनी चाहिए, पर जो देने वाला है वो किसी और को दे देता है. जो देने वाला है वो चीज, फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रमोशन, 5 लोग प्रमोशन की रेस में है, 5 में मैं 1 नंबर पे हूं, पर जिसके हाथ में प्रमोशन देना है वो दूसरे नंबर वाले को देता है या तीसरे नंबर वाले को देता है. तो मैं इस कंडीशन को किस तरह से फेस करना चाहिए सर मैंने? राइट. एक तो ये है कि सब कुछ जो भी मिला है, जो भी हमने हासिल किया है, सब उसी का देन है. पहली बात तो ये है. ये जन्म से लेकर, जन्म भी हमें मिल गया, दिया गया, गिफ्ट दिया. डिजर्व तो हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने ऐसे ही मिल गया जन्म. यस. जो हम सोचते हैं कि हमने डिजर्व किया, हमने कमाया है, मैंने कमाया है इसको, वो कमाने की शक्ति जो मिली हमें, वो भी हमें किसी ने दी है, वो भी कहीं से आई है. इट इज अ गिफ्ट. एवरीथिंग इज अ गिफ्ट. एवरीथिंग इज अ गिफ्ट. हम सोचते हैं कि हम तो ये हमारा हो गया. लेकिन ये मेहनत करने की शक्ति कहां से आई? किसी ने दी ना आपको. ये मेहनत करने की शक्ति, ये सोचने की शक्ति भी कहीं से आई है. सब कुछ दिया हुआ है. एवरीथिंग इज अ गिफ्ट. यस सर. So including the promotion, including
जो भी आपने स्किल है, जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपके पास पैसे है, जो भी आपने लगता है आपने कमाया है, वो कमाया हुआ पैसा भी दिया गया है आपको, क्योंकि यस, वो जो कमाई के लिए जो मेहनत की, वो ऊर्जा, वो शक्ति और वो स्किल या दिमाग, वो भी आपको दिया है। आपके पास तो क्या था? कुछ भी नहीं नहीं। था। तो वो भी दिया हुआ है, तो ये भी गिफ्ट है, वो भी गिफ्ट है, वो भी गिफ्ट है, सब कुछ गिफ्ट है। एक गिफ्ट है, सिर्फ सारी जो भी हमें मिल रहा है गिफ्ट है। Can I तो add something, Sanjeev, नहीं, later? लेट मी जस्ट फिनिश, Yeah. श्योर, बट लेट मी जस्ट फिनिश। तो अगर हर चीज गिफ्ट है, तो गिफ्ट में कभी हम हक की बात नहीं कर सकते। सही है नहीं। कि नहीं? यस सर। मान लो आपका बर्थडे है, किसी ने ये गिफ्ट दिया, किसी ने वो गिफ्ट दिया, किसी ने तीसरा गिफ्ट दिया, किसी को बोलने जाएंगे कि अरे मेरा तो इससे ज्यादा हक था, ये गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट क्यों दिया, बड़ा गिफ्ट दो। नहीं कहेंगे, क्योंकि गिफ्ट है यार, प्यार से ले लो बस। यस। सो उसी तरह से ये जो भी प्रमोशन है, जो भी मेहनत है, जो भी बातें हैं, ये नौकरी इटसेल्फ इज अ गिफ्ट, द जॉब इज अ गिफ्ट, आवर नॉलेज इज अ गिफ्ट, आवर बॉडी इज अ गिफ्ट, आवर स्किल इज अ गिफ्ट, आवर टाइम इटसेल्फ इज अ गिफ्ट। जो भी टाइम हमने दिया है इस जगह में काम करने का, वो टाइम भी गिफ्ट मिला है हमें। तो सब कुछ गिफ्ट है, तो फिर इसमें कोई शिकवा गिला का कोई जगह ही नहीं है। द यस। होल लाइफ इज अ गिफ्ट। So understand and live that this everything is a gift. जो मिला, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस सर। गिफ्ट को हम सिर्फ थैंक यू बोल सकते हैं। तो ये प्रमोशन मिला नहीं मिला, ये नौकरी भी एक गिफ्ट है। उसका प्रमोशन मिलेगा तो भी वो एक गिफ्ट रहेगा। वो कोई कमाया हुआ हक नहीं है किसी का। इट्स अ गिफ्ट। सो ये ऐसे जब सोचते हैं, देन इट इज वेरी इजी। एवरीथिंग बिकम्स, you can be calm and happy, and that is the biggest gift. क्योंकि ये जो हमारा डिस्टर्ब हो गया मन, दैट इज द, वो हमने, जो हमारे पास अनमोल खजाना है, वो हमने किसी को सौंप दिया, या जो प्रमोशन देने वाले को सौंप दिया, या ऊपर वाले को सौंप दिया, या जिसको प्रमोशन मिला उसको सौंप दिया। तो क्यों नहीं हम हमारा, हाँ, सर, ज्यादा डिस्टरबेंस इस वजह से आया था, मुझे नहीं मिला इस बात का दुख नहीं था, बट सामने वाले ने जो पार्शलिटी करी उसका उसका ज्यादा डिस्टरबेंस था। करेक्ट, करेक्ट। पार्शलिटी करना भी ओके, ठीक है। देखिए, हमें जब जब कोई जब बातें हमारी फेवर में जाती है ना, तब ज्यादा प्रश्न हम नहीं करते। तब यस, हम स्वीकार कर लेते हैं सब कुछ। एक्सेप्ट कर लेते चल, हैं। एक्सेप्ट कर ले, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, चलो ये मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया। जब नहीं मिलता है तभी ये सारे प्रश्न सवाल भी, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया। तो ये थोड़ा अनफेयर गेम है, राइट? यस सर। तो जब हम मिला तभी नहीं पूछते, तो नहीं मिला तो भी नहीं पूछेंगे। क्यों Yes. मिला तभी नहीं पूछते, क्यों मिला। तो फिर बराबर नहीं सर। मिला तो तब क्यों पूछे, नहीं क्यों नहीं मिला। अभी एक बात में नहीं पूछ रहे तो दूसरे में भी मत पूछो। ग्रेट। हाँ, कविता जी क्या कह रहे थे? थैंक यू सर। I was telling मोस्ट this वेलकम, वेलकम। person कि हाँ, जब आपको प्रमोशन नहीं मिला तो आप अपनी सब खुशी प्रमोशन में मत रखिए। आपको भगवान ने घर, बीवी, बच्चा, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बैट खेलता हुआ बच्चा, इतनी चीजें दी हैं, तो हम अपनी सब खुशी एक चीज में, टोकरी में नहीं रख सकते। दूसरे के पास वो सब चीजें नहीं होंगी। और जब हो प्रमोशन सकता नहीं है। मिला, भगवान हमको और इवॉल्व करना चाहता है। हमारे में जो कमी है ये सहने की, वो सहने की शक्ति बढ़ाने के लिए हमको तकलीफें देता है, ताकि हम उसके ऊपर उठें। Could be, That's right. could be, could be, could be, could be. Yes, wonderful. But be in gratitude, that's all. जो मिला, जो भी है, सही है, अच्छा है। Great. Okay. Wonderful. Thank you, ओके, thank you, thank you. Thank you, Bye, sir. bye, bye. Thank बाय you. सर, गुड Bye, नाइट। bye.
Good night. Good night. Jai Gurudev. See you all. Sanjeev Bye ji, bye. please read Nisarga Datta Maharaj. You Sure, feel sure. it's who has written, you don't know, Sanjeev or Nisarga Datta has written. Okay. बढ़िया बढ़िया. I will read it. नाम क्या है बुक Thank का? you. Thank you. There is one book, I am that, but I am reading. It's a bit difficult. The Ultimate Medicine. Okay, Acha, thank you. Great. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. He will confuse you like Sanjeev ji